आपने किसी बुज़ुर्ग को ये पूछते हुए सुना है, मौलाना मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, मुझे जन्नत में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा बोलो? पूछे हैं कोई? पूछते हुए सुना है? अच्छा, आप लोग पूछे हैं क्या? आप बताओ, जो सबसे मेन मसला है अभी तक आपने नहीं पूछा है, फिर पूछा क्या है? सवाल क्या क्या है मौलवी से? सारे खुराफात जिसको आपको नहीं पूछना था सब पूछ लिया, अमल नहीं किया, और जो पूछने की बात थी वो अभी तक पूछा भी नहीं, किसी से सुना भी नहीं। कमाल की बात है भाई। क्या हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर, फेले बद तो खुद करे, लानत करे शैतान पर। आज हम बुराई करते चले जाएं, गीबत पर गीबत करें, चुगली पर चुगली करें, पाप पर पाप करें, जराइम पे जराइम करें, कराइम पे कराइम करें, मगर कभी रोना नहीं आता, इसलिए कि गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं है, इस्लाम में दाखिल हुए ही नहीं है। इस्लाम में दाखिल होंगे तो हर चीज़ बुरी लगेगी। अगर आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लगती है, गीबत, झूठ, धोखा, मोबाइल में नाच गाना देखना, खेल तमाशा देखना बुरी नहीं लगती, तो इसका मतलब ये है कि आप इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल नहीं हुए हैं। आम की डाली होने के लिए उसका जड़ होना, उसकी पुख्ता नीचे से ऊपर तक होना ज़रूरी है, तभी आम का झाड़ बोलेंगे। आपको भी मैं इस्लाम वाला या मुझे इस्लाम वाला उसी वक्त बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं आप, जबकि मेरे सर से लेकर पैर तक इस्लामी हो, मैं चलूँ भाई तो इस्लामी तरीके से। और मैंने कह दिया है इस्लाम सबसे अच्छा दीन क्यों है? इसलिए है कि इस्लाम के अंदर हर चीज़ का रिफरेंस है, दलील है, प्रूफ है, बोलने का भी, हंसने का भी, रोने का भी, एक का भी, दो का भी, बीवी के साथ सोने का भी, नहाने का भी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। फ़इन्न ख़ैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदितु लकुमुल इस्लाम दीना। वक़ाल अज़्ज़ व जल इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अज़्ज़ व जल वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु व हुव फ़िल आख़िरति मिनल ख़ासिरीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व ला तत्तबिऊ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। हर किस्म की तारीफ़, बड़ाई और किबरियाई अल्लाह तबारक व तआला के लिए है, जो इस कायनात का तन्हा खालिक है, मालिक है, राज़िक है, गरीब नवाज है, दस्तगीर है, गौसे आज़म है, हाजत रवा है, रोज़ी रिसा है, मुश्किल कुशा है। उसके हुक्म के बगैर न कोई दरख्त का पत्ता हिलता है, न कोई दरख्त का पत्ता गिरता है, न कोई भी मखलूक़ात अपनी पलकें मार सकता है, न अपनी पलकें उठा सकता है। बादहू दरूद व सलाम अल्लाह के तमाम नबियों, रसूलों, पैगंबरों पर
ख़ास कर अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल कायनात के ताजदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हाज़रीन जुमा, अल्लाह की तारीफ़, नबी पाक पर दरूद व सलाम के बाद अर्ज़ गुजारिश ये है कि सोच रखता हूँ मगर साज़ कहाँ से लाऊं, सोच रखता हूँ मगर साज़ कहाँ से लाऊं, हाल दिल सुनाने का वो अंदाज़ कहाँ से लाऊं, अपनी जज्बात में दुनिया को डुबो दूँ लेकिन इनसे मिलती हुई आवाज़ कहाँ से लाऊं। मेरी बात पर तवज्जो दीजिए, गुजारिश है, दरख्वास्त है, अपील है, इल्तिमास है। मैंने कुरान अज़ीज़ की जो आयत करीमा पढ़ी है, इन चारों आयत को मुख्तसर तौर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। अल्लाह पाक से दुआ फरमाइए और रब्बे करीम हमको कहने की ताकत, आपको सुनने की क़ुव्वत अता फ़रमाए और फिर हम सब को अल्लाह तबारक व तआला अमल के बाद हमें अपनी जन्नत में जगह इनायत फरमाए। जन्नत के लिए आमीन, या फिर दुआ के लिए आमीन। आप लोग मुस्तैद रहना है चूँकि ये दुआ की कबूलियत का वक्त है। पहली आयत करीमा जो मैंने पढ़ी है, अल्लाह करीम सूरह माइदा आयत नंबर 3 में फ़रमाया, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ितु लकुमुल इस्लाम दीना। ये आयत आप लोग कई मरतबा सुने हैं, नहीं अपने एज के हिसाब से, उलमा की तकरीर के हिसाब से कई मरतबा सुने हैं, उसी को मैं याद दिला रहा हूँ। अल्लाह करीम ने फरमाया, मैंने आज के दिन तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन क्या कर दिया, मुकम्मल कर दिया, और तुम पर मैंने अपनी नेमतें तमाम कर दी। ये नेमत को अल्लाह तबारक, इस दीन को अल्लाह तबारक व तआला ने नेमत से याद किया है। ज़रा गौर से सुनिएगा, अल्लाह ने कहा हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया और मैंने अपनी नेमत पूरी कर दी। अल्लाह तबारक व तआला आगे कहता है, और मैं तुमसे जो तुमको दीन दिया हूँ उससे मैं राज़ी हो गया हूँ। यानी ये दीन जो हमको और आपको मिला है, ये अल्लाह की रज़ामंदी से, अल्लाह की खुशनसीबी से मिला है, खुशनुदी से मिला है, हमारी खुशनसीबी से मिला है। ये अल्लाह का शुक्र और उसका एहसान है। मोहतरम सामीन, नेमतें बहुत सारी हैं, मगर एक नेमत दूसरे नेमत पर भारी है, एक नेमत दूसरी नेमत पर भारी है। एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, आप किसी जगह काम कर रहे हैं, खेतों में हो, दुकानों में हो, या कहीं रास्ते में हो, काम पर हैं आप, आपका पेन गिर गया, आप आगे चले, जब आपको याद आ रहा है कि मेरा पेन उसी जगह गिर गया, आप पेन लेने के लिए वापस आ रहे हैं, ज़रा मेरे साथ हो जाइए। इतने में आपको याद आया, अरे उससे पहले मैं घड़ी ली थी, घड़ी फलाने जगह छूट गई। तो आप ईमानदारी से बताइए, पेन लाने जाएंगे या घड़ी के पीछे जाएंगे? और जब घड़ी लाने के लिए आप जा रहे थे, अचानक आपको याद आया कि भाई, या किसी ने आपको खबर किया कि मेरा बेटा बीमार है, हॉस्पिटलाइज्ड है, उसे पानी चढ़ रहा है, ऑक्सीजन पे है, आप क्या करोगे? वो कलम के पीछे या घड़ी के पीछे भागोगे या बच्चे के पीछे? हर आदमी जानता है, ये कहने की बात नहीं है, नेमत है। कलम भी एक नेमत, घड़ी भी एक नेमत, औलाद भी एक नेमत। और आप रास्ते में जा रहे थे, आपको हार्ट आ गया, मुझे हार्ट आ गया, मैं क्या करूँगा? मैं खुद हॉस्पिटल जाऊँगा या बच्चे के पीछे जाऊँगा? हर आदमी जानता है पहले इसका इलाज करना पड़ेगा। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने हज़ारों नेमतें दी है, उसमें सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ने क्या कहा? इस्लाम को बताया सबसे बड़ी नेमत। गोया एक नेमत आएंगी,
एक एक चीजें आपको रुकावट के तौर पर याद आएंगे, मगर आप सबको छोड़ के इस्लाम को मान लिया। वही है अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अल्लाह करीम ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह को सबसे पसंदीदा दीन इस्लाम है। इस्लाम किसको कहते हैं? सबसे पसंदीदा इस्लाम। और उसके मानने वाले को मुसलमान। मुसलमान को मुसलमान क्यों कहते हैं? इस्लाम को इस्लाम क्यों कहते हैं? इस्लाम अच्छा दीन है? नहीं बता रहे हैं आप लोग? इस्लाम अच्छा दीन है, सर तो हिलाओ कम से कम। अच्छा दीन है इस्लाम। मुसलमान अच्छी कौम है। आखिर आपसे कोई पूछे इस्लाम सबसे अच्छा दीन क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने इसको पसंद किया, एक बात। मगर दूसरी बात यह है, इस्लाम इसलिए अच्छा दीन है कि इस्लाम में किसी किस्म की कोई रूह रियायत नहीं है। इस्लाम बिल्कुल सच्चा दीन है, इसलिए सबसे अच्छा है। इसके अंदर कोई तब्दीली वगैरह नहीं हुई, इसलिए अच्छा दीन है। मुसलमान इसलिए अच्छी कौम है चूंकि कलमा पढ़ने के बाद ये अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता है। अगर अपनी मर्जी से करने लगा तो फिर इस्लाम में नहीं है, इसका इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम से अलग है। अभी बता रहा हूं आपको। तीसरी आयत मैंने पढ़ी, अल्लाह करीम फरमाता है वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीना फलन यक़बल। सुन लो, अगर इस्लाम के अलावा कोई भी मजहब, कोई भी धर्म, कोई भी दीन, कोई भी शरीयत मेरे पास लेके आओगे तो मैं उसको मानता नहीं दूंगा, उसको मैं कबूल नहीं करूंगा। भाई एक एक बात समझिए, जिस दीन को हम और आप मानते हैं उसको अल्लाह अगर कबूल नहीं करे तो ये बेफ़ायदा है, नहीं है? इसका कोई फ़ायदा है? हाँ, नमाज पढ़ने का, ये दाढ़ी रखने का, टोपी पहनने का, खुतबा सुनने का, नमाज़ें पढ़ने का कोई फ़ायदा होगा जब अल्लाह ने कबूल ही नहीं करने का वादा कर लिया? कोई फ़ायदा नहीं होगा। चौथी आयत जो मैंने पढ़ी है ये सूरह बकरा की आयत है। अल्लाह करीम फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान। ऐ ईमान वालो, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान की पैरवी ना करो। हम सब के सब इस्लाम वाले हैं, मस्जिद के अंदर सब के सब इस्लाम में दाखिल है, नहीं दाखिल है या इस्लाम से बाहर है? अभी आप लोगों को बताऊंगा। हो सकता है हर आदमी तज्जिया करेगा, हर आदमी अंदाज़ा करेगा, मैं भी सोचूं, आप भी सोचो। ये सोचना है कि हम इस्लाम में दाखिल हुए, इस्लाम हमारे लिए नेमत है, यही दीन जो मेरे पास है, मैं खास तौर से वन मैन शो, एक आदमी, हर आदमी, जवान है तो जवान, अधेड़ उम्र का है आधे उम्र का, बुजुर्ग है बुजुर्ग, बच्चे हैं बच्चे, खवातीन है खवातीन, हर आदमी सोचेगा मैं जिस इस्लाम को मानता हूँ वो इस्लाम सही में इस्लाम है क्या? आप लोग सोचिए, मैं थोड़ी देर के लिए मिसाल के जरिए आपको समझाता हूँ। अल्लाह ने क्या फरमाया सूरह बकरा में, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश शैतान। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, काफ़ा मुकम्मल तौर से, शैतान की पैरवी न करो। गोया इस्लाम में पूरी तरह दाखिल होंगे तो बराबर, अगर थोड़ा दाखिल हुए, थोड़ा नहीं दाखिल हुए तो गोया शैतान के पीछे हैं आप। अल्लाह करीम फरमाता है काफ़ा मुकम्मल तौर से इस्लाम में आना है आपको। कैसा मुकम्मल? आप बता सकते हैं कोई आदमी इसमें से? यानी आपके सर से लेकर पैर तक इस्लाम में होना चाहिए, बराबर। आप उसको आसानी से समझ लीजिए, अगर किसी आदमी की उंगली कट गई है, उसका पूरा बॉडी सेट है, बराबर है, और ऐलान होता है भाई कोई आदमी थोड़ा भी बीमार है तो इधर हट जाइए, और मुकम्मल तंदुरुस्त है वो इधर आ जाइए। जिसकी उंगली कट गई है एक्सीडेंट में, उसके बारे में मुझे फैसला कीजिए, जजमेंट करके इस मरकज की मस्जिद के मुसल्लियान, बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े, सब फैसला करके मुझे बताइए, जिसकी उंगली कट गई है वो तंदुरुस्त के लिस्ट में है या बीमार की लिस्ट में? कौन से लिस्ट में है? बीमार की लिस्ट में। माशाअल्लाह जी, आप लोग समझदार हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए जो हमारा इस्लाम को मोहब्बत से, प्यार से और रज़ामंदी के साथ हमको दिया है, अल्लाह वही इस्लाम हमारे अंदर पैदा फरमा दिए, और इसके बदले अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जन्नतुल फिरदौस में जगह इनायत फरमा दे। मसल्लियान
जब एक उंगली कटी है जबकि पूरा बॉडी तंदुरुस्त है, मगर वो आदमी बीमार के लिस्ट में है। मैं आपसे पूछता हूं, सवाल करता हूं, हम एक जगह इस्लाम को मानते दूसरी जगह नहीं मानते हैं। अब सब आदमी ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं? हमारे दिल में बाजू वाले के बारे में नफरत है नहीं है? हसद से हम काम लेते हैं नहीं लेते हैं? गीबत करते हैं नहीं करते हैं? चुगलखोरी करते हैं नहीं करते हैं? गसब करते हैं नहीं करते हैं? झूठ बोलते हैं नहीं बोलते हैं? एक आदमी के ऊपर इल्ज़ाम और तोहमत रखते हैं नहीं रखते हैं? नमाज में कोताही करते नहीं करते हैं? रोज़ा सही से नहीं रखते हैं? बराबर है। क्या सब के सब आदमी जितने मौजूद हैं सब कुरान की तिलावत करते हैं डेली? फिर इस्लाम में कैसे है भाई? उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान। उंगली कटी, पूरा बॉडी दुरुस्त, मगर फिर भी इस्लाम से खारिज है, मगर सब काम इस्लाम के खिलाफ, मगर फिर भी इस्लाम में दाखिल है। आपको मिसाल देके बता रहा हूं, बुरा ना मानो। ये फैन है मेरे सरों पे, ये चलते हैं, जब तक ये चल रहा है ये ऊपर लटका के रखते हैं इसको, और अगर ये हवा देना बंद कर दे, ये ख़राब हो जाते, इसको क्या करते हैं? फिर लटका के रखते या कचरे के डब्बे में डालते हैं। इसी तरह इस्लाम मुसलमानों का है। मुसलमान अगर पूरी तरह रहे तो इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला ऊंचा मुकाम पे रखेगा। और इसकी दूसरी मिसाल, आप एक मामूली पतंग काट के रख लीजिए। जो बच्चे आपके छतों पर पतंग उड़ाते हैं, उसकी डोरी बच्चे के हाथ में होती है और वो पतंग आसमान से बातें करता है। आप इस्लाम से जुड़े रहो, इस्लाम से ताल्लुक है, आप इस्लाम में दाखिल हुए हैं। अगर इस्लाम से आपका ताल्लुक है तो आप आसमान से बातें करेंगे, और अगर आपका वो डोरी से रिश्ता तोड़ देगा तो मैंने पहले भी समझाया था, अभी समझाता हूँ, समाज के आवारा बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, रेड्डी हो, सैयद हो, पैठान हो, उस पतंग के पीछे ऐसे भागता है दीवानावार, और सब आदमी मिलकर के उस पतंग को, उस बच्चे क्या करते हैं? बड़े प्यार से चूमते हैं। बराबर, बड़े प्यार से चूमते हैं उस पतंग को। या सब बच्चे उसको चीड़ फाड़ के उसकी जनाजा उठाते हैं। क्या करते हैं भाई? सारे के सारे समाज के बच्चे उस पतंग को, मेरे भाई अगर इस्लाम से जुड़े हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो ऊंचाई पर चढ़ोगे, इस्लाम में दाखिल हो बुलंदी को रहोगे। अगर इस्लाम से कटोगे तो अल्लाह तुमको जलील और खार कर देगा, हर आदमी नोच के खाएगा। बराबर मेरे भाई, और मिसाल से समझो इस्लाम में कैसे दाखिल होना है। आज जितने भी लोग हैं, मैं भी, आप भी, सब आदमी इस्लाम में ऐसे दाखिल है जैसे एक मिसाल के ज़रिए, एक गिलास पानी ले लीजिए आप, एक गिलास पानी में आप पत्थर को रख दीजिए। हमारा और आपका इस्लाम ऐसे है, हम इस्लाम में ऐसे दाखिल हैं। बुरा ना माने भाई, बुरा मानिए नहीं, अल्लाह का वास्ता देता हूँ। अगर हम इस्लाम में मुकम्मल तौर से दाखिल हो जाएं तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर भी आखिरत के अंदर भी सरफराजी हमारे लिए रखिए। बराबर ईमान रखिए इस बात पर। दाखिल ऐसे हुए हैं इस्लाम में जैसे एक गिलास पानी में एक स्टोन, एक पत्थर को रख दीजिए। एक गिलास पानी में एक पत्थर को रख दीजिए। पानी का पत्थर कहाँ? पानी में दाखिल हो गया कि नहीं पत्थर? बराबर, मगर वो पत्थर क्या हुआ? ज़रा उसको हिलाइए गिलास को। सब आदमी बताइए, वो गिलास में जो पत्थर गया है, हिलाने से वो गिलास में वो पत्थर मिल जाएगा, उस पानी में घुल जाएगा, पिघल जाएगा? नहीं पिघलेगा। सब आदमी यही बात कह रहे हैं, छोटे बड़े सब यही मानते हैं कि पत्थर अगर एक गिलास पानी में डाल दिया जाए, उसको हिलाया जाए, तो वो पत्थर वो पानी में, अरे उसमें दाखिल हुआ है नहीं हुआ है? हमारा और आपका दाखिल होना यही है। पानी का कोई असर उस पत्थर पर होने वाला, काफिर से शिकायत है न यहूदी से गिला है, काफिर से शिकायत है न यहूदी से गिला है, जो जख्म मिला है हमें अपनों से मिला है। इस्लाम की बदनामी, इस्लाम की तौहीन और शरीयत के ऊपर जितने भी दाग धब्बे लगाए हैं वो हमारे वजह से है। जरा गौर कीजिए, हम इस्लाम में ऐसे दाखिल हुए हैं जैसे ये गिलास पानी में पत्थर दाखिल हुआ है। पत्थर तो दाखिल हो गया है पानी में,
मगर पानी में से कुछ भी अपने अंदर वो लेता नहीं है। हमारी मिसाल ऐसी ही है, और ये मिसाल दुरुस्त है क्या? इस्लाम में दाखिल होने के लिए ये चीज़ सही है क्या? आप लोगों से पूछता हूँ। पानी में वो नहीं मिला, वो पानी में नहीं मिला, मगर दाखिल तो हो गया। अल्लाह तबारक व तआला को ये दाखला मंजूर नहीं बता रहे आप लोग? ये दाखला, फिर कौन सा दाखला मंजूर है? फिर कौन सा दाखला मंजूर है? उदखुलू फिस्सिल्म में काफा, इस्लाम में ऐसे दाखिल हो जाओ पूरे के पूरे। कैसा पूरा का पूरा? दाखिल तो पूरा हो गया, पत्थर अंदर उतर गया, मगर पानी पत्थर में नहीं आया, पत्थर पानी में नहीं आया। क्या मतलब हुआ? आपको दूसरी मिसाल से मैं समझाता हूँ, शायद आप सब लोग समझ जाएंगे। आप और उसकी चंद मिसालें आपको दूंगा कि ऐसे दाखिल हुआ जाता है इस्लाम के अंदर। एक गिलास फिर पानी लीजिए, ले लिए, अब उसमें कोई कलर डालिए, वाइट कलर, ब्लैक कलर, रेड, येलो, ब्लू, और उसको घोलिए, मिलाइए। अब कैसा रहेगा बताइए? अब पानी में वो रंग घुल गया और रंग भी पानी में। अब वो दोनों लाजिम और मलजूम चीज है। पूरी दुनिया की ताकत मिलकर अगर उसे जुदा करना चाहेगा तो वो जुदा, अल्लाह को यही मंजूर है। उदखुलू फिस्सिल्म काफा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान। इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, जैसे कि दाखिल होना चाहिए वो तुम्हारे अंदर जज्ब हो जाए और तुम उसके अंदर जज्ब हो जाओ। तारीख के अंदर बहुत सारे वाक़यात आए हैं इस्लाम में दाखिल होने के लिए। इस्लाम में कैसे दाखिल हुआ जाता है, एक मामूली वाक़या सुनाता हूँ। खतीब बगदादी 188 सफ़ा में, जिल्द नंबर 9 में खतीब बगदादी ने लिखा है, जिसको मौलाना अब्दुर्रऊफ़ साहब रहमानी ने ईमान और अमल में नकल किया है। सिर्र सख्ती रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, और ये जुनैद बगदादी जो पीर के पीर हैं उनके उस्ताद हैं। सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह, मेरे तरफ देखिए, 30 साल तक रो रहे हैं, मुकम्मल 30 साल से रो रहे हैं। लोग पूछते हैं क्या इमाम साहब ऐसा रो रहे हैं, ऐसे रो रहे हैं जैसे कौम के साथ बट्टेबाजी किया है, कौम को धोखा दिया है। आज किसी मौलवी साहब को रोना आता है? कोई पब्लिक रो रही है? कुछ किसी को भी डर हो रहा है कि मैं गुनाहगार हूँ? सब आदमी इसमें समझते हैं नेक है। जबकि सहाबा का उसूल कैसा था, हमारा उसूल कैसा है? ताबईन का उसूल कैसा था, हमारा उसूल कैसा है? नबी पाक के शागिर्दों का उसूल कैसा था, हमारा उसूल कैसा है? आप लोगों को एक उसूल बताऊं? बताऊं क्या भाई? बताऊं? शेख, आप एक गिलास पानी ले रहे हैं, अपने बेटे को दे रहे हैं, मैं दूसरे को नहीं कर रहा हूँ, मिसाल देके समझा रहा हूँ। उदखुलू फिस्सिल्म काफा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान। लोगों, मुसलमानों, अहले हदीसों, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, वरना तुम अल्लाह के बागी हो, अपने जन्नत के दुश्मन हो। अपने बच्चों को आप गिलास दे रहे, बच्चे को, चाहे आपका बच्चा आपको गिलास दे रहा है, पानी लेके आया, बीच में गिलास छूट जाता है, बीच में गिलास छूट गया, वो गिलास टूट गया, आप क्या बोलते हैं? ईमानदारी से बोलो सब आदमी। आप लोग मेरे से पूछो, मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या मियाँ गिलास सही से देना नहीं क्या बराबर? कहाँ रे दिमाग है? क्या सोच रहा था? खेलने जाने का है? ये सारी बातें हैं कि नहीं बातें हैं? और वो बच्चा क्या बोलता है? मैं तो बराबर दिया था बाबा, तुम्हारा दिमाग कहीं दूसरी जगह है, आपने ले लिया ऑफिस के चक्कर में। बाप बेटे पे इल्जाम लगाता, बेटा बाप पर इल्जाम लगा रहा है, बराबर? ये दूसरों की छोड़ दीजिए भाई, समाज में जो हम लोग हैं वो सब आदमी जानता है, किसी का दिल ये सच नहीं है कि हम कहने को दाढ़ी वाला है मगर एक दूसरे से दुश्मनी पैदा करते हैं। नफरत हमारे दिलों में है, बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है, एक दूसरे की तरक्की से जलते हैं। ये सही नहीं है क्या? ये गलत बात है। ये मस्जिद ऊपर से चमकीली है, अंदर खाली रहती है, फजर में 2 सब रहते हैं। क्या जुमा के लिए सब मुसलमान है, फजर में मुसलमान नहीं थे क्या? आपसे मैं, आप मेरी बात को शेयर कीजिए कि बच्चा गिलास दिया तो बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम, और बच्चा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है।
मगर सहाबा का दस्तूर क्या था? अगर वो दस्तूर हमारे इस मरकज़ के मुसल्लियान अपना लेते हैं तो मैं समझता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इसी के बदले इंशाअल्लाह जन्नत दे देगा, इंशाअल्लाह। देखिए सब आदमी कहने को तैयार नहीं, अभी भी इस्लाम में आने के लिए तैयार नहीं है लोग। भाई सहाबा का दस्तूर ये था, गिलास का पानी देते थे, उधर से वो लेने में मिस्टेक किया, गिलास टूट गया। आज हम कहते हैं तू सही से नहीं दिया, वो कहता है तू सही से नहीं लिया। पूरे समाज की नहीं, पूरे उम्मत मुस्लिमा की यही हाल है। लेकिन सहाबा की जिंदगी में ये थी, आई एम सॉरी भाई गलती हो गई, भाई माफ़ करो भाई, तुम गिलास सही से दिया था, मैं कहीं दूसरी जगह ज़हन रखता था, भाई गिलास टूट गया। वो कहता है भाई तू गिलास बराबर ले रहा था, भाई मैं गिलास सही से दिया नहीं, भाई माफ़ कर ले भाई। वो माफ़ी मांगता है, वो भी माफ़ी मांगता है। आज मैं भी इल्ज़ाम रखता हूँ, आप भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम रखते हैं। तकरीर करने वाले मौलवी साहब तकरीर मिंबर पर रख के चले जा रहे हैं और सामईन तकरीर सुन के मस्जिद में छोड़ के चले जा रहे हैं। सोचिए, एक स्टाइल वो था, एक अंदाज वो था, गिलास सही से मैं नहीं दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो कहता है आपने सही से दिया था, मैं सही से नहीं लिया, माफ़ी चाहता हूँ। अगर यही माहौल हमारे समाज में रहेगा, कभी लड़ाई झगड़ा होगा, लफड़ा होगा? बताओ। अपनी गलती का एहसास होना चाहिए आदमी को। हर आदमी यही कहता है फलाना फलाना फलाना, नहीं कहता है मेरी गलती हो गई इसलिए हमारी जमात की बदनामी हो रही है। कोई कहता है? भाई कोई सुने हैं? कहीं पर सुने हैं आप लोग? नहीं सुने होंगे और सुनेंगे भी नहीं, इसलिए कि सब अनापरस्त है, इस्लाम से खारिज है, इस्लाम के अंदर नहीं दाखिल हुए। वही बता रहा हूँ, खतीब बगदाद ने अपना वाक़या नकल किया है एक सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से। 30 साल से बेचारा रो रहा है। कितने साल से? 30 साल से रो रहे हैं सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह। पूछा गया क्यों रो रहे हैं, क्यों रो रहे हैं? पूछ रहे हैं भाई, बता रहे हैं भाई मैं इसलिए रो रहा हूँ कि एक मर्तबा मैंने अनजाने में बेमौका मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह का माना क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह का माना क्या होता है? सब तारीफ़ अल्लाह की है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तारीफ़ है, बराबर सही बात है। मगर ये सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैंने एक मर्तबा धोखे से बेमौका, बराबर मेरे अल्फाज पर गौर कीजिए, धोखे से एक मर्तबा मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। आज मुकम्मल 30 साल से रो रहा हूँ। अल्लाह की तारीफ़ करके रोने की बात है ये? अल्लाह की तारीफ़ करे तो रोने की बात है? भाई आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं रोने की बात नहीं है। मगर ये बेचारा रो रहा है ना, ये कौन सी बात हुई? कहते हैं मैंने बेमौका अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, बेमौका मैंने अल्लाह की तारीफ़ कर दी, इसलिए अल्लाह से माफ़ी चाहता हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। आज हम बुराई करते चले जाएं, गीबत पर गीबत करें, चुगली पर चुगली करें, पाप पर पाप करें, जराइम पे जराइम करें, कराइम पे कराइम करें, मगर कभी रोना नहीं आता, इसलिए कि गुनाह को गुनाह समझा ही नहीं है, इस्लाम में दाखिल हुए ही नहीं है। इस्लाम में दाखिल होंगे तो हर चीज़ बुरी लगेगी। अगर आपको कोई चीज़ बुरी नहीं लगती है, गीबत, झूठ, धोखा, मोबाइल में नाच गाना देखना, खेल तमाशा देखना बुरी नहीं लगती, तो इसका मतलब ये है कि आप इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल नहीं हुए हैं। इस्लाम में दाखिल होने वाला अल्लाह की तारीफ करके 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, मुकम्मल 30 साल रो रहे हैं। पूछा गया क्यों रो रहे हैं? कहा बेमौका मैंने अल्लाह की तारीफ कर दी। कहा कैसे बेमौका कर दी? कहा सुनो, मैं मस्जिद का इमाम हूँ, मार्केट में सब लोगों की दुकान थी, मेरी भी दुकान थी, मार्केट में अचानक आग लग गई, तो मुझे मालूम हुआ कि आग लग गई है, तो मैं भी नमाज़ पढ़ा के देखने के लिए चला कि क्या मेरी हालत कैसी है, जैसे लोगों की हालत है वैसी मेरी भी है। मैं जा रहा था, रास्ते में एक साहब ने कहा इमाम साहब सबकी दुकान जल गई, आपकी दुकान बच गई है। मैंने उस वक्त कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। बराबर है? सो रहे हैं क्या आप लोग? ये बात सही है या गलत है?
अल्हम्दुलिल्लाह कब कहते हैं? जब कोई फायदा होता, जब अच्छा ही होती तभी ना अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाता है। अब ये सिर्री सख्ती रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि जब मुझे मालूम हुई बात कि मेरी दुकान बच गई, सबकी दुकान जल गई, तो मैंने उस वक्त क्या कहा? अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। आज 30 साल पहले मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कही थी, आज तक रो रहा हूं। ये जुर्म है, ये पाप है, ये गुनाह है। अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। लोगों ने पूछा, इमाम साहब ये तो बराबर है ना, ये अल्लाह की तारीफ बराबर करे ना, आपकी दुकान बच गई, सबकी दुकान जल गई, ये बराबर सराबर है ना? कहा नहीं 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 नहीं, इसमें खुदगर्जी है, मतलब परस्ती है, मफाद परस्ती है। मुझे कहना चाहिए था इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबके दुख को मैंने दुख नहीं समझा, अपने सुख को मैंने सुख समझा। आज हमारी और आपकी, इमाम साहब और मुक्तदी की, मस्जिद के मुसद्दर और मिंबरान की, आजू वाले दुकानदार की, दाढ़ी वाले की और नमाज की गट्टे लगाने वालों की, कहा निशाने सुजूद तेरी पेशानी पे हुआ तो क्या? निशाने सुजूद तेरी पेशानी पे हुआ तो क्या? तो ऐसा भी सजदा करके जमीन पे निशान रहे। सजदा ऐसा करो कि जमीन पे निशान पर जाए। भाई हम ऐसा सजदा क्यों करें कि पेशानी पे निशान पड़े? इस्लाम इस चीज़ का नाम है कि मुकम्मल हम इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाएं। आपका सर भी इस्लामी हो, बाल देख लो बच्चों लोगों का, आपके कपड़े भी इस्लामी हो, आपका देखना भी इस्लामी हो, आपका सोचना भी इस्लामी हो, आपका बोलना भी इस्लामी हो, तब आपके दिल भी इस्लामी हो, आपका घर और समाज भी इस्लामी हो, तब आप उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, वरना आप इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं है। चाहे आप दावा करें, आपका दावा ऐसी ही है जैसे एक गिलास पानी में पत्थर रखा हुआ है, वो पत्थर पानी में दाखिल हो चुका है, मगर पत्थर का पानी से कोई मेल नहीं है। अब सब आदमी तज्जिया कीजिएगा, बड़े बुजुर्ग, अब हम लोगों का तो यू टर्न हो गया, अब हम लोग तो कब्र की तरफ जाने वाले हैं। ख़ास तौर से पक्की दाढ़ी वाले जिसके एक बाल भी सफ़ेद हो गए हैं ना, उसके लिए गारंटी है कि बात पर तवज्जो दे और अपने दिलों को अपने जमात के लिए, किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह के लिए वक्त करे। और उसकी जिम्मेदारी हमारी और आपकी जिम्मेदारी होगी कि इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इस्लाम में दाखिल होने का मतलब होता है कि पूरी तरह इस्लाम में आप आ जाएं। अबुल बकर अल जज़ायरी की एक किताब है, इस्लाम तर्ज़ ज़िंदगी, देखे होंगे आप लोगों के, अक्सर मस्जिदों में रखा हुआ है, सऊदी अरब के राइटर है वो। उसमें एक वाक़या लिखा है इस्लाम में कैसे दाखिल हुआ जाता है। उसमें एक वाक़या लिखा है अबुल हसन इंताकी रहमतुल्लाह अलैह का। उन्होंने वाक़या लिखा है कि उनके पास में 30 फ़कीर आए। कितने फ़कीर? ज़रा ये वाक़या इसलिए सुनाया जाता है, एक होता है वाक़या, एक होता है कहानी। वाक़या होता है जो हकीकत होता है, कहानी और अफसाना होता है जो घर के बताया जाता है। अबुल हसन इंताकी के पास में 30 फ़कीर आए। कैसे थे 30 फ़कीर पता है हम लोगों को? वाक़या के राइटर लिखते हैं कि सब के सब भूखे थे बेचारे, 2-3 दिन से उसको खाना नहीं मिला था, और उसके पास में रोटियां 5-7 थी। अबुल हसन इंताकी ने कहा, भाई ये 3-4 रोटी है, तुम 30 खाने वाले भूखे हो, ये क्या होगा इस रोटी से? तो मैं नबी पाक की हदीस पर अमल करता हूँ, जैसे नबी पाक के सैयदना अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अमल किया था। पता है ना अबू तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हु का? वो समय खाली वो किताब में है या हम लोगों के पास में भी है? नहीं भाई, खाली बुखारी की हदीस में है या हम लोगों के पास में भी है? हम लोगों के ईमान में भी ये हदीस आई क्या? ऐसा अमल करके बताए क्या? उस पर अमल करने की सोचे क्या? इस्लाम में दाखिल होने के लिए कभी गौर और फिक्र की? मैं आप लोगों से पूछता हूं, ईमानदारी से बताओ, आप में से मैं यहां से लेकर के वहां तक, जहां तक मेरी आवाज आती है, बताओ आपने मिरास का मसला मौलवी से पूछा, रोजे का मसला पूछा, ज़कात का मसला पूछा, खैरात का मसला पूछा, मस्जिद के मिंबर का मसला पूछा, सफाई सुफाई का मसला पूछा, पंखा के बारे में, फैन के बारे में, चाहे लाउड स्पीकर के बारे में, बेटी के बारे में, बीवी के बारे में, सारे हुकूक पूछे नहीं पूछे?
पूछे नहीं भाई, लेकिन एक मसला कोई नहीं पूछा है। और मैं दावा करता हूं हमेशा हर महफिल में, हर जुमा को, इस्लाम में दाखिल हो गए, लेकिन जो मसला आपको दरकार था, जरूरत थी, वो मसला किसी ने नहीं पूछा है, या किसी को पूछते हुए भी नहीं सुना होगा। लो, इतनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं। आप में से कोई आदमी नमाज के बाद मुझे बताओ कि नहीं मौलाना मैं ये मसला मौलवी साहब से पूछा हूं, 500 रुपया उसको इनाम मिलेगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसे क्या देगा, बोलो जोर से, जन्नत देगा इंशाअल्लाह। गौर से सुनिए मेरे सवाल। आपने कभी मौलवी साहब से किसी आदमी को, किसी बुजुर्ग को, मरने वाले के, मरने के करीब आदमी को, ईमानदारी से बताना जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, आपने किसी बुजुर्ग को ये पूछते हुए सुना है मौलाना मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई, मुझे जन्नत में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बोलो? पूछे हैं कोई? पूछते हुए सुना है? अच्छा, आप लोग पूछे हैं क्या? आप बताओ, जो सबसे मेन मसला है अभी तक आपने नहीं पूछा है, फिर पूछा क्या है? सवाल क्या क्या है मौलवी से? सारे खुराफात जिसको आपको नहीं पूछना था सब पूछ लिया, अमल नहीं किया, और जो पूछने की बात थी वो अभी तक पूछा भी नहीं, किसी से सुना भी नहीं। कमाल की बात है भाई। क्या हंसी आती है मुझको हजरत इंसान पर, फेले बद तो खुद करे, लानत करे शैतान पर। ये कैसे मुसलमान है यार अब, जो दीन की अजमत भूल गए, कलमा तो जुबानी याद रहा, कलमे की हकीकत भूल गए। मोहतरम सामईन, इस्लाम में कैसे दाखिल हुआ जाता है? आप आज से मौलवी साहब को पकड़ के पूछो, मेरी नमाज उतनी अच्छी नहीं है, तिलावत अच्छी नहीं है, रोज़े अच्छे नहीं है, हज भी नहीं करने जाता हूँ, मेरे पास पैसे उससे नहीं है, मगर फिर भी अल्लाह की जन्नत लेनी है, क्या करनी पड़ेगी? बोलो। पूछते नहीं पूछते? अरे पूछ के कम से कम जन्नत ले लो यार। एक साहबी थे महफिल में, अल्लाह के नबी ने कहा 70,000 लोग बेगर हिसाब के जन्नत में जाएंगे। एक साहबी उठ के कहा, आका मेरे पास में कोई नेकी नहीं है, कोई नमाज रोज़े नहीं है, क्या मैं जन्नत में चला जाऊंगा? मैं जन्नत ही में से हूँ या नहीं हूँ? आका ने फरमाया, अंतफिक, तो उसमें से है। दूसरे उठ के खड़ा हुए, कहा आका मैं, कहा अल-अव्वल फल-अव्वल, जो ले लिया वो ले लिया। अभी भी आप लोगों का मुंह नहीं खुलता है, मुंह खोलने की कोशिश कीजिए, कहिए इंशाअल्लाह हम ये मसला मौलवी से पूछेंगे, तंग करेंगे, मेरे पास में दौलत नहीं है हज करने की, ज़कात देने की हैसियत नहीं है, मगर जन्नत में जाने की, जन्नत की जाने में, अरे 2-4 आदमी बोल रहे हैं क्या भाई आप लोगों को नहीं चाहिए? अरे अल्लाह के बंदे, ये दुआ के कबूलियत का वक्त है यार। अबुल हसन इंताकी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, 30 फ़कीर भूखा आया, रोटी 4-5 है, मैंने कहा नबी के सुन्नत के मुताबिक चिराग बंद कर दो और सबको अंधेरे में खिला दो, पता नहीं चलेगा कौन ज़्यादा खाया कौन कम खाया। हमारे यहाँ जो दावत होती है भाई वारंगल में, हैदराबाद की दावत आप लोगों को मालूम होगा, ऐसा उड़ी पड़ते हैं भाई, ऐसा उड़ी पड़ते हैं कि पूछो न को। जो बेचारा सब दिन बिरयानी खाता वो सबसे पहले वो फ्राई के वास्ते लड़ता, डिश इधर खींचो उधर खींचो, इधर खींचो उधर खींचो, एकदम लड़ाई होती रहती है। इसका नाम इस्लाम है? इसी को इस्लाम बोलते हैं जी। अबुल हसन इंताकी 30 फ़कीर है, बाकी 5-6 रोटियां हैं, कम रोटी कम है, फ़कीर ज़्यादा है, कहा अंधेरे में खा लो, मगरिब के बाद दस्तरखान पे रोटी के टुकड़े बना के डाल दिए, चिराग बंद कर दिया। जब चिराग को जलाया गया, दिया जलाया, दस्तरखान को समेटा तो देखा जितनी रोटी रखी थी उतनी रोटी तो है ही। भाई ये फ़कीर लोग हैं, मोहताज लोग हैं, हम लोग भी फ़कीर हैं ना। आज एहतजाज, आज हंगामा, आज बात मनवाने की होती है सरकार से, बराबर। अरे मेरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, एहतजाज इसके सामने करो, इसके घर में करो, सर रख दो जमीन पर, कहो जब तक तू नहीं मानेगा मैं सर नहीं उठाऊंगा। एहतजाज इसके सामने करो, उसके सामने, उसके घर में एहतजाज करो। बाहर क्या मिलेगा तुझे एहतजाज करके? सारे दुनिया का दाते का घर में आने के बाद यहाँ से ऐलान होता है, सब आदमी आओ, वहाँ पर रोड पर झंडा लेके आओ, तख्ती लेके आओ, वहाँ एहतजाज करना है फलां के खिलाफ। क्यों?
अल्लाह के घर में आओ, कहो मैं तेरे सामने एहतिजाज करता हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे समाज में ये तकलीफ़ है हो रही है, ये एहतिजाज को मस्जिद से मैं नहीं निकलूंगे, हम समाज वाले सब, जब तक तो हमारी मुरादें पूरी नहीं करेगा। देख लो अल्लाह कैसे मानता है। अबुल हसन इंताकी कहते हैं दस्तरखान उठाया, सारी की सारी रोटियां वैसे ही पाया। मैंने कहा ओ गरीबो, ओ मोहताजो, ओ भूखो, क्या तुमने ये रोटी नहीं खाई? आप लोग क्या कह रहे हैं? बरकत हो गई नहीं हो गई? सब लोग अंधेरे में मुंह चला रहे हैं। आवाज़ तो सुने आ रही है ना? अबुल हसन इंताकी कहते हैं तिया जलाया, दस्तरखान समेटा, सब रोटी ऐसी है। हमने एक एक फकीर से पूछा बताओ भूख लगी थी नहीं लगी थी? कहा भूख लगी थी। कहा आपको 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 सबको? कहा फिर रोटी खाई नहीं खाई? सब ने बैक जुबान होकर के खाई। कसम अल्लाह की हमने एक रोटी के टुकड़े को हाथ नहीं लगाया, खाने तो दूर की बात है। क्या बात है? खाने तो दूर की बात है, हमने हाथ ही नहीं लगाई। कहा क्यों? लिमादा, वाई, क्या बात है, क्यों हाथ नहीं लगाई भाई? भूख नहीं लगी थी? कहा भूख लगी थी। कहा फिर? कहा उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा वला तत्तबिऊ खुतवाति शैतान या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। भूखे ज़रूर हैं मगर ईमान वाले भी ज़रूर हैं। ईमान है दिल में भाई। कहा भाई ईमान की क्या बात है? भूखे थे, खाना था। कहा डर इस बात की थी कि अंधेरे में मेरा भाई एक लुकमा कम खा लेगा, मैं एक लुकमा ज्यादा खा लूंगा। कल अर्श वाला जो अंधेरे में देखता है कल पूछेगा अंधेरे से फायदा उठा के तुमने अपने भाई का हक खा लिया, इसलिए मैंने हाथ ही नहीं लगाया, मैंने छुआ ही नहीं। अल्लाह उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला को जन्नत देने से इनकार नहीं है, मगर जन्नत लेने से इनकार हमको है। कहा हमने हाथ नहीं लगाई, कसम अल्लाह की भूख लगी थी। कहीं सोचा था कि मैं एक लुकमा ज़्यादा हो जाएगा, एक लुकमा भाई को कम पड़ जाएगा, अल्लाह पूछेगा अंधेरे से फ़ायदा उठा लिया था तूने। आज उजाले में घोटाला होता है नहीं होता है? बताइए, दावत में जा रहे हैं तो पहले आप कह रहे हैं कि मैं तुम लोग खा लो उसके बाद मैं खाऊंगा। कोई आदमी है इसमें से हाथ उठा के बोले? कोई नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि इस्लाम में ऐसे दाखिल हुए हैं जैसे, बराबर बताया ना, पत्थर। और आप लोगों से मैं पूछ लूं, मेरे हाथ में ये क्या है? असाई लाठी है। अगर इस लाठी के अंदर मैं, इस लाठी के ऊपर में आम का पत्ता, आम का छाल, आम की डाली, आम का फल लगा दूं और पूरे मैं, क्या नाम है ये, करनौल में फिरूंगा, देखो मेरे झाड़ में आम, मेरे हाथ में आम का झाड़ हो गया, आप लोग मान लेंगे? नहीं मानते। क्यों? क्यों नहीं मानते भाई? अरे आम का पत्ता लगा हुआ है, आम लगा हुआ है, डाली लगा हुआ है, छाल लगा हुआ है, अब क्या होना झाड़ के लिए? नहीं मानते, मुझे मालूम। इसलिए कि ये ओरिजिनल नहीं है। नहीं भाई, जब आम का छाल है, पत्ता है, जड़ है, डाली है, तब हम मानने के लिए तैयार नहीं है। और आप इस्लाम की एक एक बात की धज्जियां हो रहा है। आपके बारे में कैसे मान लो कि इस्लाम वाला है? आम की डाली होने के लिए उसका जड़ होना, उसकी पुख्ता नीचे से ऊपर तक होना जरूरी है, तभी आम का झाड़ बोलेंगे। आपको भी मैं इस्लाम वाला या मुझे इस्लाम वाला उसी वक्त बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं आप, जबकि मेरे सर से लेकर पैर तक इस्लामी हो। मैं चलूं भाई तो इस्लामी तरीके से। और मैंने कह दिया है इस्लाम सबसे अच्छा दीन क्यों है? इसलिए है कि इस्लाम के अंदर हर चीज़ का रिफरेंस है, दलील है, प्रूफ है। बोलने का भी, हंसने का भी, रोने का भी, एक का भी, दो का भी, बीवी के साथ सोने का भी, नहाने का भी। किस चीज़ का प्रूफ नहीं है? इसलिए इस्लाम अच्छा दीन है। और मनमानी इस्लाम में नहीं चलती, मगर ये अलग बात है कि इस्लाम वाले मनमानी करते हैं। इसीलिए मैं ये शेर बराबर पढ़ा करता हूँ, काफिर से शिकायत है न यहूदी से गिला है, जो ज़ख्म मिला है हमें अपनों से मिला है। मैं आप लोगों से इसी बात पर
अपनी तकरीर का ख़ात्मा चाहता हूँ और आप लोगों से यही कहूँगा कि इस्लाम में पूरे के पूरे तौर से दाखिल हो जाइए। अगर आप हमेशा इस फार्मूले को, इस एग्ज़ाम्पल को, मिसाल को अपने पास रखिए, आप इंशाअल्लाह कभी नफ़रत का, दुश्मनी का, शैतान का शिकार ना होंगे। कि सहाबी का दौर है, हमारे नबी पाक के सहाबी हैं, गिलास दे रहे हैं, गिलास ले रहे हैं, मगर कहते हैं गलती मेरी है, माफ़ कर ले। आज अगर यही फार्मूला हम और आप अपना लेते हैं, इंशाअल्लाह कोई झगड़ा होगा कभी, हम कभी लड़ेंगे, कभी बीवी बच्चे से, अपने बीवी बच्चों से हमारा इत्तेफाक नहीं है तो ये मस्जिद के जमात वालों से कभी इत्तेफाक हमारा बनेगा? हर आदमी इल्ज़ाम दूसरे के ऊपर लगता है। नहीं, सारा इल्ज़ाम अपने सर पे रख लो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला आपके सरों को बुलंद कर देगा। इतना बुलंद, इतना बुलंद, कितना बुलंद, कितना बुलंद, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लाह खुद पूछेगा, बता अब तू क्या चाहता है। रब कोई ख्वाहिश नहीं, फ़कत तेरी जन्नत का तलबगार हो। अल्लाह पाक से हमारी दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमको, आपको, हम सबको अल्लाह तबारक व तआला इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह करीम दुनिया में हमें इज़्ज़त अता फ़रमाए, अल्लाह सेहत अता फ़रमाए, अल्लाह दौलत अता फ़रमाए और मरने के बाद रब्बे करीम अपने फ़ज़ल व रहमत से अपनी जन्नत अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।